पर बाबा जी, भगवान को इनको ईसाई बनाना ही था तो ईसाई घर में पैदा होते, हिंदू धर्म में क्यों पैदा हुए? तेरे कहने के हिसाब से तो फिर अगर ईश्वर ने किसी बच्चे को नंगा भेजा है तो उसको नंगा ही रहना चाहिए। वो बच्चा तो अनपढ़ भी होता है, तो तेरे हिसाब से ईश्वर ने उस बच्चे को अनपढ़ा भेजा है तो क्या उसको अनपढ़ ही रहना चाहिए? ईश्वर ने तो उस बच्चे की शादी भी नहीं करके भेजी, वो तो बच्चा ऐसे ही आया है। क्या तेरे हिसाब से वो बच्चा शादी भी नहीं करना चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए कवारा? उसकी वजह सबसे बड़ी पता है क्या है? कि जब तक वो बच्चा अपने होश में नहीं है, अपनी परिपक्वता में नहीं है, तब तक वो अपनी चीजों को चुन नहीं सकता, उनका चयन नहीं कर सकता। उसको ना भले का ज्ञान है ना बुरे का ज्ञान है। लेकिन जब वो बड़ा होगा, वयस्क होगा, तो उसके अंदर सोचने समझने और चुनने की शक्ति और बुद्धि और समझ होगी। उसकी इंद्रियां जागृत हैं और वो चुन सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। इसीलिए ईश्वर ने इंसान को ऐसे भेजा है कि वो यहाँ आए, सत्य को जाने और स्वतंत्र हो। समझ रही है इस बात को? क्यों बेटा मुझे बता, एक इंसान की शादी उसके बचपन में ही क्यों नहीं कर देते? क्यों उसके अडल्ट होने का, वयस्क होने का इंतजार किया जाता है? अगर कर देते तो आज वो अपराध है। मुझे एक बात बता, क्यों एक बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता? क्यों उसके 18 साल के होने के बाद ही उसको लाइसेंस दिया जाता है? यानी कुछ चीजें ऐसी हैं, उन्हें पता है कि ये बच्चा इसे करने के लिए अभी अंडर एज है, ये अभी चुनने के लायक नहीं है, ये इन चीजों को करने लायक नहीं है, ये इन चीजों पे अभी नियंत्रण नहीं रख सकता। पर जब वो इस योग्य हो चुका है तो वो अब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें चुन सकता और उन्हें समझ सकता है। ठीक इसी तरीके से धर्म भी है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए धर्म चुन सकते हैं, पर परमेश्वर से रिश्ता कोई भी नहीं चुन सकता। वो आपको खुद बनाना होता है और आप वो सिर्फ तभी बना सकते हैं जब आपके अंदर सही गलत को, अच्छे और बुरे को चुनने की समझ है। इसलिए आप किसी भी धर्म में दुनिया के पैदा हो सकते हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, या हो सकता है कोई नास्तिक भी हो। लेकिन जब आप वयस्क होते हैं तभी आप समझ सकते हैं अच्छे बुरे को, जब आप में चुनने की, समझने की क्षमता है और आप स्वयं उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जहां आपका विवेक और आपका ज़मीर आपसे जाने को बोले। तो मैं यही बोलूंगा, इसलिए खुद भी अपने ज़मीर को सुनो, अपने कॉन्शियस पे जाओ और सही गलत का अंतर समझो और सही को चुनो। और बेटा, अगर सच को समझना, चुनना और मानना है तो तुम्हें अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना पड़ेगा और खुले दिमाग से सच को ढूंढना पड़ेगा। सही और गलत में, धर्म और अधर्म में अंतर समझना पड़ेगा। हो सकता है जिसे तुम अंधेरा समझ रहे हो वो रोशनी हो, और जिसे तुम ज्योति समझ रहे हो वो अंधेरा हो। तू भी वयस्क है, सच्चाई को ढूंढ और उसका पीछा कर। ईश्वर तेरी आंखें खोले।